अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सेल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सबसे छोटी बुनियादी यूनिट है जो ज़िंदगी के ज़रूरी काम अंजाम देती है। इसलिए सेल को ज़िंदगी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्यों? जिस तरह एक बिल्डिंग जो है ना वो बहुत से ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो बहुत से सेल्स से मिलकर बनती है। ब्रिक्स जो है ना वो बिल्डिंग की बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है। इसी तरह सेल्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार की बेसिक यूनिट्स है। सेल क्यों अहम है? सेल इसलिए अहम है क्योंकि सेल जो है ना ये जिस्म का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा यूनिट है जो अहम काम अंजाम देता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि सेल जो है ये कब डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर यानी कि दरियाफ्त किया था, तो 1665 पे एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक बारीक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था। उसे बहुत से छोटे हानों जैसे स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आए थे और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे छोटे कमरों जैसे लगे, इसलिए उन्हें सेल्स का नाम जो है वो दिया गया था। कॉर्क क्या है? कॉर्क जो है ना ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये ट्री के ट्रंक में पाए जाते हैं यानी कि ट्री के तने में पाए जाते हैं। अब सेल थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है? सेल थ्योरी जो है ना ये हमें सेल के बुनियादी उसूलों के बारे में बताती है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये ज़िंदगी की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तमाम नए सेल्स जो होते हैं ना वो पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। नया सेल जो होता है ना वो आम तौर पर अचानक कहीं से पैदा नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स जो है वो बनाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एक हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यूनी में न एक क्या होता है कि इसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, ये क्या है? ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। एक ही सेल के ये इसमें क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ना एक ही सेल जो होता है वो ज़िंदगी की तमाम ज़रूरी काम जो है ना वो अंजाम देता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत से सेल्स से मिलकर बने हो, तो उसे हम मल्टी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, ट्री एट्सेट्रा। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना ये इसमें सेल्स जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नर्व सेल्स जो है ना वो नर्व सेल्स कैरी करते हैं। इसके अलावा मसल सेल्स जो होते हैं वो हरकत पैदा करने में मदद देते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन मुंतकिल करते हैं। सेल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि कोई सेल स्ट्रक्चर जो है ना और उसकी जो हुसूसियात है ना वो उसको ख़ास काम के लिए ऐसे इख्तियार करता है जो उसे उसके लिए ज़्यादा मुनासिब बनाती है। किस तरह? जैसे कि रेड ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुनासिब है। इसी तरह हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं ना उनकी स्ट्रक्चर जो है ना वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए मुनासिब है। तो इसी तरह ये हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन है। हमारे पास सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक टिपिकल सेल के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना ये हमारे पास एक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं
اور ایک خاص فنکشن جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ اسٹرکچرز کون کون سے ہیں، سیل ممبرین ہے، سائٹوپلازم ہے، نیوکلیس ہے، مائٹوکونڈریا، رائبوسومز، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ سارے جو ہے یہ ہم ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس ایک ایک سیل کے پارٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔